तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था। राम मंदिर के बाद मथुरा काशी का मुद्दा न सिर्फ लोगों के दिमाग में एक बार फिर से जगा है, बल्कि कोर्ट तक जा पहुंचा है। मथुरा काशी, देखिए, मैं इसके पूरी तरह खिलाफ होता। बड़ी संख्या में लोग जाकर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करें, मैं पूरी तरह इसके खिलाफ हूं। अगर संविधान के दायरे में रहकर कानूनी तरीके से आप जाते हैं और अगर आपको ये मिल जाती है तो ये सबको मंजूर होना चाहिए, वरना इसका मतलब है कि आपको देश पर ही विश्वास नहीं है। राष्ट्र के सफल होने की क्षमता सिर्फ उसके संसाधनों, राजनीति और सेना में नहीं होती, ये लोगों की भावना में होती है। अगर लोग हारा हुआ महसूस करते हैं तो वो कोई बड़ा काम नहीं करने वाले। तो मुझे लगता है कि ये 70 सालों से बाकी है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। काश ये बिना किसी मनमुटाव के होता, क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ एक मंदिर था। क्योंकि जिन आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट किया, उन्होंने खुद ऐसा लिखा है कि हमने इसे नष्ट कर दिया। बड़े गर्व से उन्होंने ऐसा लिखा है। हमें समझना चाहिए, क्योंकि ऐसी भव्य संरचनाओं को नष्ट करने का उनका इरादा केवल लूटपाट का नहीं था। वो जो चाहते उसे ले जा सकते थे और मंदिर छोड़ सकते थे। हीरा, सोना, जो भी वो चाहते ले जा सकते थे और पत्थर छोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने इसे नष्ट किया क्योंकि उन्हें लोगों की भावनाएं तोड़नी थी। यही उनका इरादा था। मोहम्मद गजनवी मथुरा आया तो उसके इतिहासकार ने लिखा है कि हमने इस तरह की संरचना कभी नहीं देखी, इतनी सुंदर, इतनी शानदार और इतनी विशाल। ये मनुष्य का काम नहीं हो सकता, ये मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, ये काम ये देवताओं का काम है। उसने ऐसा लिखा है। और फिर भी उन्होंने मंदिरों को नष्ट कर दिया, क्योंकि उनका मकसद लूटना या जीत हासिल करना नहीं था। उनका मकसद लोगों के मनोबल की नींव को ढाना था। क्योंकि वो वहीं पर है, इसलिए इसे वापस बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों समुदायों के नेताओं में पर्याप्त समझ हो। वो बैठें, बात करें और हम इसे बिना किसी मनमुटाव के कर पाएं। हम ये हार महसूस कराए बिना, दूसरे समुदाय को हारा महसूस कराए बिना ये कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में हमें उनके मनोबल की भी जरूरत है। उन्हें पराजित महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे ऐसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर मुझे लगता है मनोबल बढ़ रहा है, किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि वो जो हैं उसके गर्व की वजह से, जो कि शानदार है इस देश की वृद्धि और विकास के अगले चरण के लिए। सदगुरु जी, आपने एक रूपरेखा की बात की। ये जो रूपरेखा है वो क्या सचमुच भारत के लोगों की है या सिर्फ राजनीति के लिए खाका खींचा जा रहा है? मैं कहूंगा कि ये काफी हद तक राजनीतिक स्तर पर है। लेकिन जब नेता ऐसी चीजें बोलते हैं तो जाहिर है कि आम लोगों के दिमाग में जहर भर जाएगा और वो सोचने लगेंगे कि उनके खिलाफ कुछ किया जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि मुस्लिम समुदाय को आक्रमणकारियों से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप उस धर्म से हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए जिन्होंने ऐसे अत्याचार किए। अगर आप उनके साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं तो वो सारी यादें वापस आएंगी। जब भी मैं आपको देखूंगा तो वो सारी यादें वापस आ जाएंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को उनसे दूर रखना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, कोई बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकता। हम देश के भविष्य को ठीक करने की बात कर रहे हैं, इसमें सभी को शामिल होना पड़ेगा। तो हो सकता है ये पूरे समुदाय की सोच या भावना न हो, लेकिन जब इसे उकसाया जाएगा तो ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजों को कानून द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जाए। क्योंकि जब लोग खुलेआम ऐसी बातें कहते हैं, आम लोगों की भावनाएं उकसाने के लिए, क्योंकि उन्हें बस यही आता है। कितने लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा है? क्योंकि जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो पूरी तरह से गलत इतिहास है। हमारे स्कूल में इतिहास की किताब पूरी तरह से झूठी है। तो पिछले, पता है, मैं थोड़ा बेवकूफ महसूस कर रहा हूं।
पिछले 8-10 सालों से मैंने इतिहास का विद्यार्थी बनकर उसे पढ़ने और समझने की थोड़ी कोशिश की, और ये हैरानी की बात है कि कैसे हमारे अपने स्कूल की किताबों ने हमें गुमराह किया है, जिन्हें आप बचपन में बिल्कुल सच मानते हैं।